तो प्रेमियों, जैसी आशा लेके जाओगे वही वही में तुमको बासा मिलेगा। जैसी आशा अपने हृदय में रखोगे परमात्मा से मिलन की, तो उससे मिलन हो जाएगा। और अगर वो नहीं रखी आशा, तो तुम्हारा मिलन उस परमात्मा से कभी होगा भी नहीं। तो प्रेमियों, ये जो जीवन मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न यही परलोक समारा। साधना का धाम, मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य मंदिर से होके गया है। आप कहते हो ये मंदिर क्यों कह रहे हैं? अब मंदिर तो ये परमात्मा ने बनाया, तो ये मंदिर ही हो गया। उसमें कहा है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमात्मा का मंदिर अब कारीगरों ने बनाया, उसकी तो तुम्हें बड़ी वो है कि भैया कारीगरों ने बनाया है और इस मंदिर की हम बड़ी कदर करेंगे। लेकिन जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, उसको रोज रोज मैला कर रहे हैं, रोज रोज मैला कर रहे हैं, रोज रोज गंदगी कर रहे हैं। तो प्रेमियों, अगर उसके मकान को, जैसे ये मकान मन्नो बहन जी ने बनवाया, अब इसको कोई आकर इसमें कील गाड़ दे, गंदा कर दे, तो इनको कितना बुरा लगेगा। ये क्या कहेंगी कि हम जानते कैसे बनाया, हमने कितनी मेहनत से, मशक्कत से, सत्संगों को छोड़ के, रिश्तेदारियों को छोड़ के, तब हमने मेहनत से बनाया और तुमने गंदा कर दिया। बताइए, आप बताइए, उनका पैसा लगा है, मेहनत लगी है। लेकिन परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर बनाया, कितनी मेहनत से, 9 महीने बनाने में परमात्मा को लग गए, जबकि वो संकल्प मात्र से ही बना सकता है, लेकिन 9 महीने लग गए। तो प्रेमियों, अब उसके मकान को गंदा करोगे तो वो खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होता है, बल्कि तुमको सजा और देगा, सजा और देगा। इसलिए प्रेमियों, ऐसा सुंदर मकान परमात्मा ने बनाया। एक बार हम अपने मन में सोच रहे कि कितने सांचे थे परमात्मा के पास। भाई, कोई मशीन सांचा बनाने वाली होती है तो उसमें एक से खिलौने निकलते हैं, एक सी चीजें निकलती हैं। लेकिन परमात्मा का सांचा देखिए कि उसके सांचे में तरह तरह के, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, लेकिन एक सी शकल किसी की नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग मिलेगी। तो प्रेमियों, परमात्मा ने ये मकान बड़े रच रच के बनाया। जैसे आप लोग कहते हो ना, मकान बनाएंगे, उसमें बहुत ये बनवाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे उसने भी कि बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। अब इसने पता क्या क्या बनाया कि 5 कुठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकड़ी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकड़ी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। ऐसी सुंदर बकरी,
ऐसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने, ऐसी सुंदर। अब जिस कारीगर ने बनाया उसकी मैंने शक्ल ही नहीं देखी। जिस कारीगर ने बनाया उसकी कभी शक्ल देखने की इच्छा भी नहीं हुई कि कौन से परमात्मा ने मेरे इस शरीर को बनाया है, कम से कम उससे मिल भी तो ले। एक बार एक महात्मा जी जा रहे तो एक बहुत सुंदर स्त्री जा रही है, तो उसको बार बार देख रहे। तो उनके संग में जो शिष्य लोग चल रहे थे कहने लगे आज महात्मा जी को क्या हो गया, ये स्त्री को बार बार देख रहे, जबकि ये तो दुनिया के मोह बंधनों से परे है। तो बोले महात्मा जी एक बार बताओ, वो स्त्री तो जा रही थी, आप मुड़ कर क्या देख रहे थे? अरे बोले मैं ये देख रहा था कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसने इस स्त्री को इतना सुंदर बनाया इसका मतलब वो इससे कई गुना सुंदर होगा। तो मैं तो वो देख रहा था, तू मेरे अंदर गलत भाव ला। बताइए। तो प्रेमियों, परमात्मा ने बड़ा रच रच के बनाया। किसी किसी को देखो तो अपनी आंखें हटाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है इसको देखते ही रहो। इतनी सुंदर रचना परमात्मा की है। और एक ही रचना नहीं, उसने संसार में कैसे फल फूल बनाए हैं कि खा लो तो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए। ऐसे फूल बनाए हैं कि बगीचे में चले जाओ तो तुम वहीं खो जाओगे, लगेगा घर है ही नहीं, ये बगीचा ही सब कुछ है। बताइए पहले तो परमात्मा की रचना किसी से मेल नहीं खा सकती है। इसलिए प्रेमियों, सबसे अच्छी देह मनुष्य की है। सब चीजों में सबसे नंबर 1 की चीज है तो मनुष्य देह है। और मानुष जीवन पाए के और चूके अब की बार और जाए परे जम घात में और सहे घनेरी लात। इस बार अगर चूक गए तो पता है जमदूत पकड़ के ले जाएंगे और फिर रोगे पछताओगे। फिर वो कहेगा मैंने दिया तो था तुमको नर्तन, तुमने अपना काम क्यों नहीं बनाया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, तो भगवान से प्रार्थना, जब गरीबी आती तो लोग भगवान से बहुत तानाकसी करते, भगवान क्या हम ही मिले थे तुमको, लेकिन अपने अपने कर्मों की सजा है, क्या किया जाए। तो शंकर और पार्वती जी जा रहे थे। तो औरतें क्या लड़ती भी हैं लेकिन वो दयालु भी बहुत होती हैं। उसने कहा शंकर जी से कुछ दे दो इसको, बहुत परेशान है बेचारा। बोले तुम्हें दया नहीं आ रही है? बोले दया तो आ रही पर इसके भाग्य में है नहीं, कहां से दे दे। बोले फिर भी दे दो, तुम देखे कैसे नहीं होता है। अब भैया भगवान ने क्या किया, एक साधु का भेष बना के और उसके पास गए। बोले क्या परेशानी है तुमको? अरे मैं अपनी दरिद्रता से बहुत दुखी हूं, क्या करूं? तो बोले ऐसा करो, तुमको जो मैं पारस पत्थर दे रहा हूं और लोहा ले आना बाजार से और सोना बना लेना। जितना लोहा ले आओगे और उसको स्पर्श कर दोगे सोना बन जाएगा। आप बताइए। उसने कहा ठीक है। बोले 7 दिन के बाद आऊंगा तो मैं अपनी पारस मणि को वापस ले जाऊंगा। अब ये बाजार में गया, भैया लोहे का भाव क्या चल रहा है? उसने नेक बता दिया 25 रुपया किलो, 30 रुपया किलो। बोला अबे नहीं लेंगे, नेक सस्ता हो जाए। देखिए, बोले सस्ता हो जाने दो। और सस्ता करते करते क्या हुआ, 7 दिन बीत गए, वो फिर आ गए लेने के लिए। अब ये बोले कितना सोना बना लिया? अरे बोले महाराज इतना लोहा महंगा था, हमने कहीं सस्ता हो जाएगा तब सोना बनाएंगे, तो तब तक आप आ गए। 7 दिन तो हाल बीत गए, कहीं मर जाओ तो 13वीं के दिन हाल आ जाता है। तो प्रेमियों, तो पार्वती जी से कहा शंकर जी ने कि देखो मैंने कहा था इसके नसीब में नहीं है, तुमने जबरदस्ती की और इसको मिला। तो प्रेमियों कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। तो पता है इसी तरह से अपना जीवन है। उसने कहा जाओ 60 साल का जीवन में दे रहा हूं, 70 साल का जीवन दे रहा हूं, जाके उस परमात्मा से मिलन करना। लेकिन हमको इतना जीवन मिलने के बाद भी
उसकी याद नहीं आई, उसकी याद नहीं आई। तो प्रेमियों, जब वो आएगा तो वो क्या कहेगा, हमने ये पारस मणि जैसा तुमको जीवन दिया और इस जीवन को पाके तुमने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। तो प्रेमियों, वो तुमको हमको कर्महीन नर कहेगा कि कर्महीन थे जे, इनने कुछ नहीं कर पाया, इसका जीवन यूं ही चला गया। तो 7 दिन तो बता दिए गए हैं जे हमारे तुम्हारे ऊपर की घटना। तो प्रेमियों, हमको सबको इतनी उम्र में अपना काम कर लेना है। अपना काम कौन सा है? अपना काम वो है कि सुबह शाम परमात्मा का भजन करना और दरवाजे पे बैठ के गुनाहों की माफी मांगना, ये अपना काम है। अपना काम ये नहीं है कि यहाँ बैठे चुगली बतला रहे, वहां बैठे बतला रहे, वो काम नहीं है। ये जीवन जा रहा है, संतों को दिख रहा है कि ये जीवन जा रहा है, जीवन जाने के बाद जीवन मिलेगा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमने उस परमात्मा से वादा किया कि तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। मात गर्भ में आंधा लटका, मात गर्भ में आंधा लटका, कष्टों से बचा लिया, भजन फिर क्यों ना किया। कष्टों से बचा तो लिया, फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। उस परमात्मा से वादा किया सबने, जितने यहाँ बैठे हो अपन सब लोग, सबने कॉल करार किया कि हे परमपिता परमात्मा, तू इस बार मुझको कुंभी नरक से निकाल दे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और बाहर आके ये माया के संसार में माया ठगनी ने मुझे लूट लिया, माया ठगनी ने मुझे लूटा, मैं जाना नहीं। माया ठगनी ने मुझे लूटा, मैं जाना नहीं। पहले तो लूटा मुझे थाली बजाए के, पहले तो लूटा मुझे थाली बजाए के। ध्यान भजन मेरा छूटा, मैं जाना नहीं। ध्यान भजन मेरा छूटा, मैं जाना नहीं। माया ठगनी ने मुझे लूटा, मैं जाना नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो जब रोता है तो थाली बजा देते हैं, होता है ना, कहते कांसे की थाली ले आओ, यही तो होता है। अब उसकी जब कांसे की थाली बजाई गई तो जो वहां से आवाजें आ रही थी उसकी, वो छूट गई। अब वो थाली की आवाज सुनने लगा। तो किसने लूटा? माया ने लूटा। अब माया ने जाने कितनों को लूट डाला, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उस माया ने एक पल में लूट के रख दिया। तो हमको सबको क्या छोड़ने वाली है वो? लेकिन गुरु का पहरा लगा रहेगा, गुरु का पहरा लगा रहेगा तो ये माया हमको लूट नहीं पाएगी। वो हमारे नजदीक 24 घंटे रहती है, लेकिन अगर तुम जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे तो तुमको गिरा नहीं पाएगी, आएगी। माया की जरूरत भी है, पूरा संसार माया है। संतों ने क्या कहा कि गो गोचर जहां लग जाया और कहां लग माया समझो माया। जहां तक दृष्टि पहुंच रही है वहां तक माया का पसारा है। तुम क्या करोगे, कहां से छूटोगे? तो प्रेमियों, हमको सबको इस सत्संग के जरिए से गुरु महाराज के वचनों को याद करते रहो, क्योंकि गुरु के वचन जिसको याद रहते। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम पहले और जय गुरुदेव नाम बाद में क्यों करवाया? इसका भी कोई कारण होगा, कोई विशेष चीज होती, उसी का संपुट रखा जाता है। जैसे आपके यहाँ रामायण हो तो उसमें संपट रख देते हैं मंगल भवन मंगल हारी, ऐसे इसमें जय गुरुदेव पहले और जय गुरुदेव बाद में, इसका कोई कारण होगा। तो प्रेमियों,
इसलिए रखवाया कि तुम इसको रटते रहोगे तो अंत समय में तुम कम से कम भूलोगे नहीं, तो कम से कम यमदूतों से तो बच जाओगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, तेरा जीवन तो यूं ही गुजर जाएगा, तेरा जीवन तो यूं ही गुजर जाएगा। तो नाम कौन सा है कि नाम रहा संतनादीना, और संत बिना कोई नाम न जीना। संतों ने जो चीन के नाम, पहचान के नाम हमको दिया है, उसी नाम का रटन हमको करना है। अगर जय गुरुदेव नाम भूल गए और यमदूत आ गए सामने खड़े हैं और तुम उन सब नामों को भूल गए, कुछ और चिल्लाने लगे, तो प्रेमियों को खींच भी सकते हैं, वो खींच सकते हैं। लेकिन अगर तुम साधन भजन करते रहोगे तो पता है वो नाम भूलने वाला नहीं है। तुमको वही रात में जब क्या होता है, कोई सपना देखो, लगता हम बिल्कुल नदी में गिरे जा रहे हैं या मुझको कोई मारने आ रहा है बड़े संकट में, तो पता है मुंह से वही जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव यही निकलता है, क्योंकि वो अब रग रग में बस गया है, रग रग में बस गया है। तो प्रेमियों, जब सपने में निकलता है तो समझ लेना कि जब कुछ अंत समय आएगा तो जय गुरुदेव नाम ही हमारे मुंह से निकलेगा। बोलिए प्रेम से कि बार बार मुझे जतन कराई, अवंत समय प्रभु आवत नहीं। अरे बड़े पापी पापी लोग अंत में राम राम बोल के चले जाते हैं, बड़े पापी पापी लोग, और कहते हैं उनको तो भैया स्वर्ग वैकुंठ मिल गया। अच्छी बात है, भगवान का नाम आया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन उनकी जहां आशा थी उनको मिलेगा, और तुम्हारी आशा गुरुदेव में है तो तुमको गुरुदेव मिलेंगे, बस फर्क इतना है। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है, आज यहाँ बैठे हैं और कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल का सत्संग अटेंड कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो प्रेमियों, ये किराए के घर पे का इतना गुमान कर रहे हैं, ये माटी की मटकिया पे काहे को गुमान करें, ये माटी की है, ये चाहे जब फूट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो किराए के घरों पे क्या अपना अपना कह रहे किराए के घर में रहे हो और कह रहे मेरा घर है। अगर तुम्हारा घर होता तो प्रेमियों, इस संसार से तुमको बार बार क्यों निकालना जाता, बताइए। इस मृत्यु लोक में आज से नहीं हो, सदियां गुजर गई इस मृत्यु लोक में। तो प्रेमियों, बड़ी मुश्किल से अब हमको नर्तन मिला, तो इसको पाके आप लोग सत्संग में आ रहे हो, सत्संग करवा रहे हो, तो अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। बहुत लोग कथा भागवत करवाते हैं ना, तो कहते हैं हमने 3 सप्ताह करवा लिए, और उसमें भैया 6-6, 8-8 लाख, आजकल तो बहुत रेट बढ़ गई है, इतने पैसे एक बार के सप्ताह में खत्म हुए। लेकिन हम रहे तैसे के तैसे ही गए। एक बात हम बताएं, जितना बड़ा काम करोगे उतना ही घमंड आएगा, ये भी ध्यान रखना। जितना बड़ा काम करोगे, तुम बहुत ऊंचे पे चढ़ जाओ, तुमको घमंड आ जाएगा कि हम तो बहुत ऊंचे चढ़ गए, अब तो सब नीचे हैं। इसलिए सत्संग में ज्यादा खर्चा नहीं होता। सत्संग में तो बोलने वाले बिना किराए के आदमी, माइक भी बिना उसका, कभी बड़े बड़े होते हैं उसमें तो लगवाना पड़ता है, और थोड़ा बहुत जो बन जाए वो कर दो। और प्रेमियों को चाहे तुम जमीन में बैठा दो तो बेचारे जमीन में बड़े प्रेम से खा जाते हैं, तुमसे गिला शिकवा नहीं करते, टेबल कुर्सी नहीं लगाई। गंदगी में भी बैठा दो बेचारे चप्पल हटा के उस पर बैठ जाते हैं, बताइए। और कोई रिश्तेदार आ जाए, बैठा के देख लो एक बार, दोबारा तुम्हें दरवाजे पे नहीं आएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने प्रेम का पाठ पढ़ाया और दीनता का पाठ पढ़ाया, तो हमको अपने हृदय में दीनता और प्रेम लाने की जरूरत है, क्योंकि प्रेम नहीं है जहां, वहां कुछ भी नहीं है। परमात्मा क्या कहता है, मैं तो अपने प्रेमी के पास जाऊंगा। और प्रेमी कौन है,
जो उसको सुबह और शाम याद करता वही तो प्रेमी बन पाएगा, कोई और बन पाएगा? ये बताओ, किसी का किसी से प्रेम हो गया तो बच्ची क्या कहती है? अपने माता पिता का संबंध 22 साल 25 साल पुराना, और क्या कहती है? तुम छूटो तो छूट जाओ पर हम उस प्रेमी को नहीं छोड़ पाएंगे। यही तो हो रहे हैं आजकल किस्सा, यही तो हो रहे हैं। माँ रोती है, कहती है बेटा 25 साल मैंने तुमको खिलाया पिलाया, तुम्हारी परवरिश की, तुम मुझको 1 मिनट में छोड़ देगी? तो कहती है अब तो हम तुमको छोड़ देंगे, अब हमको तुम कम अच्छी लगती हो पर मेरा जो प्रेमी वो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो प्रेमियों, ये तो संसार का प्रेम है, इसको छोड़ो, इधर आओ परमात्मा के प्रेम में। हमसे कोई कहे तुम दुनिया छोड़ दो, तुमको परमात्मा मिल जाएगा, तो हम दुनिया छोड़ पाएंगे? हम कहेंगे भैया समाज है, इसमें तो हमको आने जाना पड़ेगा, भले मांसाहारी तो खाना तो पड़ेगा। बताइए, तो बताइए तुम्हारा प्रेमी तुमसे खुश होगा? कभी खुश होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि तुमको अगर परमात्मा से प्रेम है तो दुनिया के जो बंधन तोड़ने पड़ेंगे तुमको। लैला मजनू थे तो क्या उनको आज दुनिया जानती है? उन्होंने ऐसा प्रेम किया मजनू ने लैला से कि बिल्कुल प्रेम में पागल हो गई। एक दिन रात में मटका पे बैठ के नदी पार कर गई, मिट्टी के मटका पे। बताइए, जो पानी में जरा सा पानी उस पे पड़े तो वही फैल जाए, लेकिन उस पे चली गई प्रेम में, जुनून में कि हमको तो अपने पिया से मिलना है, अपने प्रेमी से मिलना है। तो प्रेमियों, ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा जब पार हो जाती है तब परमात्मा मिलता है। दुनिया से प्रेम नहीं करो, ये तो नश्वर है, ये तो फना होने वाला है, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह परमात्मा का प्रेम कर लिया कि प्रेमी के मैं कर बिकूं और यही मेरा वसूल, और 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं उसका मूल। तो प्रेमियों, परमात्मा भी प्रेमी के हाथ से बिक जाता है। देखो, जब भगवान प्रस्ताव शांति दूत बन के आए थे, शांति का प्रस्ताव लेके, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था लेके आए, लेकिन दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना। तो उनका मामा शकुनी कहने लगा, अरे दुर्योधन, तुमने ये क्या कह दिया? अगर ये ग्वाला चला गया ना तो तुम युद्ध कर नहीं पाओगे, हार जाओगे, इसको अपनी तरफ कर लो। उसने कहा अब क्या करें? अरे बोले बढ़िया व्यंजन बनवाओ और ये कह दो जो हुआ सो हुआ, चलो भोजन करो। जब भगवान से कहा भोजन के लिए, तो भगवान ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी एक बात मान ली होते, 5 गांव पांडवों को दे दिए होते, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए होते, तो मैं भोजन करता। और तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्रेम ही नहीं है तो मैं ऐसी जगह भोजन नहीं करता हूं। तो प्रेमियों कहां गए? बोले आज मैं भोजन विदुर के घर करूंगा। विदुर वही सभा में बैठे थे। विदुर ने कही हमसे ना बताया ना कुछ, आज तो घोषणा कर दी, अब क्या करें? गरीब आदमी थे बेचारे, तुरंत सामान वामान लेके तुरंत उठ गए और सामान वामान लेके घर पहुंचे। अब तब तक भगवान ने क्या किया? ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे जाके वहां पहुंच गए। आवाज लगा रहे, काकी काकी दरवाजा खोलो। और वो तो बेचारी नहा रही, वो सोच रही अगर नहीं खोला तो परमात्मा लौट जाएगा। तो निर्वस्त्र होके और आके गेट को खोल दिया। प्रेमियों, जब उन्होंने देखा अरे मैंने ये क्या किया, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई कि उनके तन पे अच्छे से अच्छे कपड़े पहना दिए, पूरे तन को ढांक दिया। आप प्रेमियों जब आ गए, बैठ गए, कहने लगे बहुत भूख लगी, कुछ दो खाने के लिए। लेकिन वो प्रेम में इतनी पागल हो गई, वो कहने लगी क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या दूं, इनको कैसे बैठा लूं। तो पीड़ा दिया बैठने के लिए तो उल्टा दे दिया, उल्टा रख दिया। भगवान उस पर बड़ी मस्ती से बैठ गए और फिर खाने के लिए केला ले आई। अब केला तो ले आई, लेकिन क्या कहे, बात तो कर रही कि वहां क्या हुआ था, कैसे आए, हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे।
अब भैया वो केला ले आई तो छिलका छिलका तो भगवान को दे रही है और गूदा उठा के डस्टबिन में डाल दिए। बताओ, भगवान सब देख रहे हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उस